इंसान को महान बनाती है इरादे, इंसान को महान बनाती है इरादे, इंसान को नाकाम भी बनाती है इरादे। हौसला हो दिलों में कुछ कर गुजरने का, हौसला हो दिलों में कुछ कर गुजरने का, तो पानी में भी आग लगाती है इरादे, पानी में भी आग लगाती है इरादे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज हम आप सबों को बेगूसराय के उभरते युवा डांसर संतोष कुमार से मिलवाने जा रहा हूं। तो आइए मिलते हैं संतोष कुमार जी से। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं तो केवी स्टूडियो को धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं चांदपुरा के रहने वाला हूं और मैं बेगूसराय में 2014 से डांस के प्रति अपना परचम लहराया आ रहा हूं। जी, बहुत अच्छा। आपने जैसा कहा कि आप एक 2014 से लगातार डांस में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं जी। तो जीवन संघर्ष, यहाँ तक में आपने बहुत सारे संघर्षों का सामना किया होगा पिछले 5-6 सालों में, तो अपने जीवन संघर्ष के बारे में यहाँ से दर्शकों को बताएं। सर, सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने डांस का करियर जो है, मेरा डांस का करियर, मैं अपने डांस का शुरुआत 2014 में मेरे भैया का शो एक आया था डीडी नेशनल चैनल पे, भारत किसान लेस डांस। जी जी। तो मेरे खुद का भैया अपना है प्रकाश मल्लिक, सब कोई उनको जानते हैं। जी जी। तो हमने सोचा कि जब मेरे भैया डांसर हैं तो कहीं ना कहीं उनके एकेडमी में जाकर हमको भी कुछ ट्रेनिंग लेना चाहिए। निश्चित रूप से। तो हमने भी वहाँ जाके 6 महीना ट्रेनिंग ली। जी जी। तो 6 महीना ट्रेनिंग लेने के बाद हम 2-3 जगह ऑडिशन भी दिए। तो फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने के बाद तो हुआ क्या, हम बहुत जगह छाटा भी गए, बहुत जगह सिलेक्शन मेरा हो नहीं पाया। तो लास्ट टाइम मेरा सिलेक्शन पटना में जाकर हुआ। तो पटना में सिलेक्शन होने के बाद तो हमने फिर कॉलेज भी ज्वाइन किए। कॉलेज में बहुत सारा इवेंट्स हुआ, तो हमने इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किए। पार्टिसिपेट करने के बाद क्या हुआ कि मुझे एक ऑफर आया कि तुम अच्छे डांसर हो तो डांस कर सकते हो। तो मैंने फिर से IIT अनवर्सा में इवेंट्स हुआ था 6 फरवरी 2019 को। 6 फरवरी 2019 को मैंने डांस का इवेंट्स करने वहाँ गया। तो डांस इवेंट्स करने गया तो वहाँ पे मैंने देखा 3000 डांसर लाइन में लगे हुए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसमें तो मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाएगा। कहाँ 3000 डांसर है, एक मैं अकेला क्या कर पाऊँगा। और मैं अपने टीम से केवल अकेला ही डांसर एक ऐसा था कि मैं वहाँ एक डांस इवेंट्स के लिए गया था। बाकी गर्ल्स बॉयज़ जितना भी थे, इवेंट्स, रंगोली, पार्टिसिपेट, लुक कार्ड, बहुत सारा इवेंट्स था वहाँ। बहुत सारे इवेंट्स वहाँ आयोजित हो रहे थे। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे। उसमें केवल हम एक ही बंदा थे जो वहाँ पे डांस इवेंट्स किए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा 3 शो हुआ। तो फर्स्ट शो में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। तो सेकेंड शो में मेरा एक फ़ोन आया, लास्ट में कॉल आया कि सेकेंड बिल्डिंग में आना है, आपका ऑडिशन है। तो हमने शॉर्ट कर गया कि फिर मैं तो छट गया, तो फिर फ़ोन कैसे आया। तो वेटर डांसर के लिए मुझे फ़ोन आया। तो मैंने गया तो वेटर डांसर के लिए वहाँ से सभी डांसर को डांस कराया गया। तो मैं टॉप 5 से भी टॉप 3 में जाके फिर सेकेंड राउंड में मैं छट गया। सेकेंड राउंड में मैं छट गई। तो वहाँ पे मैं सेकेंड स्थान पे प्राप्त किए। पटना अनवर्सा में, IIT पटना अनवर्सा में मैं सेकेंड स्थान पे प्राप्त किए। तो वहाँ से ढेर सारा प्राइज़, गिफ्ट और उनसे उधर से घूरने के बाद मुझे कॉलेज आए। तो कॉलेज में भी बहुत सारा सम्मानित किया गया। अच्छा, आपने ये कहा कि जब आप उस समय जब वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा था, आपका सिलेक्शन में नाम नहीं आया, तो क्या कभी क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम परिणाम की उम्मीद करते हैं, परिणाम नहीं आता, तो क्या हताशा, इस तरह की कोई भावना है? हाँ, मुझे ऐसा लगा जब मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं आया पैर डांस में, तो मैंने ड्रेसअप रूम में जाके पूरा रोने लगे। रोने लगे कि भाई मुझ में क्या कमी था जो मुझे सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। तो फिर ने हमें क्या किया, सिलेक्शन में फिर हम जाके सो गए, थोड़ा देर सो गए। तो फिर एकाएक मुझे कॉल आने लगा। कॉल ये कहे कि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि जो बहादुर होते हैं ना, उनका साथ किस्मत भी देता है। और ये चीज़ तो देखें
आपको किस्मत ने आपको पुनः साथ दिया और आपको कॉल किया गया दोबारा। हाँ, कॉल आया एक मुझे दोबारा। अच्छे कलाकार, एक अच्छा डांस आपने किया था। अच्छा, हम सब के जीवन में एक आदर्श होता है, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो हमारे रोल मॉडल होते हैं, चाहे हमारे पिताजी हो, हमारे दादाजी हो, हमारे शिक्षक हो, या कोई भी हो सकता है रोल मॉडल। तो आपके जीवन में आपके आदर्श कौन है? मेरे जीवन में मेरे लिए आदर्श सबसे बड़ी तो हम फर्स्ट टाइम भी अभी बोले थे कुछ देर पहले, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आप मतलब भाई से प्रेरित होकर हाँ, आप भाई से परिचित होकर। और मेरे एक भाई का फ्रेंड है, वो बेगूसराय के ही रहने वाले हैं, आर्यन अर्जुन का नाम है। तो उनका क्या करते हैं आर्यन अर्जुन? आर्यन अर्जुन बहुत बड़ा डांस कोरियोग्राफर है वो, और वो टैलेंट शो के साथ वो अभी भी डांस कोरियोग्राफिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे वो वीडियो देखने का मिला और उनसे मुलाकात भी मुझे हुआ। पहले वो बेगूसराय में ही रहते थे, तो जब मुंबई चले गए तो ऑडिशन देने के लिए वो भी गए। बहुत सारा स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं, वो अभी तक वो कर ही रहे हैं। तो स्ट्रगल कहीं ना कहीं उनको संघर्ष करते हुए देखकर आज आपको भी उनके संघर्षों से प्रेरणा मिली। हाँ, ये तो। अच्छा, आपके पसंदीदा डांसर, चूंकि आप डांसर हैं, तो हम आपके पसंदीदा डांसर कौन है? मेरे वैसे बहुत सारे डांसर हाँ, हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक पसंद किसे करते हैं आप? सबसे अधिक पसंद हम ऋतिक रोशन को करते हैं। अच्छा, ऋतिक रोशन को आप सबसे अधिक क्यों पसंद करते हैं? ऐसा भी है कि चूंकि बहुत सारे डांसर हैं, इसके अलावा भी रेमो डिसूजा हैं, हमारे मतलब बहुत सारे ऐसे डांसर, बहुत सारे डांसर है, टाइगर श्रॉफ हो गए, हाँ, टाइगर श्रॉफ सर हो गए, बहुत सारे डांसर हैं, प्रभुदेवा हो गए। क्योंकि हम वरुण धवन भी अच्छा डांस करते हैं, क्योंकि हम उनको इसलिए अपना ड्रीम उनको लाइक करते हैं कि फर्स्ट टाइम मैं 2014 में स्कूल में डांस किया था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता भी नहीं था, उस स्कूल में जाकर मुझे डांस करने का मौका मिला। और उस समय एक गाना निकला हुआ था, दिल ना दिया सॉन्ग था। हाँ, दिल ना दिया। हम ऋतिक रोशन का भी उसका अच्छा डांस किया, उसमें हमने डांस किया। तो हम और मेरा एक भाई है, पंकज कुमार नाम है, वो उनके साथ मैंने डांस किया। उन्हीं के सहारे में उस स्कूल में डांस करने का मुझे मौका भी मिला। अच्छा, आप डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जबकि हमारे अभिभावक चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या अन्य सेवा में जाएं, अपने अलग अलग करियर बनाना चाहते हैं। आज के युवा भी चाहते हैं कि हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, लेकिन आपको नहीं लगता कि डांस में करियर बनाना बहुत बड़ा रिस्क है? हाँ, ये तो क्योंकि लोगों का नजरिया है, आज भी लोगों का यह सोच है कि नचनिया। हाँ, ये तो मेरे साथ एक व्यंग्यात्मक, कहीं ना कहीं मैं आपका सम्मान करता हूँ, सभी डांसर का सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये भी एक कला है। लेकिन डांस में करियर आप इसको लेकर क्या कहेंगे? डांस में तो बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। कम से कम तो डांस स्ट्रगल करने के लिए कम से कम 15 साल तो चाहिए। जी 15 साल 10 साल तो चाहिए स्ट्रगल करने के लिए। क्योंकि हमारे बेगूसराय की बात किया जाए तो हमारे बेगूसराय में एक अच्छे डांसर हैं, अच्छे एकेडमी है, जिनमें रॉक एंड रॉल है, हिप हॉप डांस ग्रुप है, नटराज डांस एकेडमी है, बहुत सारे डांस क्लास है। तो पहले के ज़माना में बेगूसराय में एक भी डांस क्लास नहीं रहा। फर्स्ट टाइम हम जब आए थे देखे तो रॉक एंड रॉल केवल डांस क्लास था, रॉक एंड रॉल, और अभी भी है। तो डांसिंग के लाइन में तो बहुत स्ट्रगल है। तो इसीलिए गांव देहात में अगर डांस करना, डीजे हो या कुछ भी हो, अगर कोई डांस कर रहा है अच्छा पे, तो वहाँ उसको बोलेगा कि ये नचनिया है। अच्छा, डांस में चुनौती, चूंकि बहुत सारी चुनौतियां जैसे अभी जिसकी बात भी आपने की, आपको डांस में किन किन चुनौतियों का सामना अभी तक करना पड़ा इतने 5-6 साल के दौरान? इस 5-6 साल के दौरान मुझे बहुत सारे चुनौतियाँ मिली। जैसे कि मान लीजिए IIT पटना ही मेरे लिए, ISM धनबाद, जिसमें ISM धनबाद में आए थे दशरथ रावत सिंगर है जो अभी, उनके साथ मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था ISM धनबाद में। काफी चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए? हाँ, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग। और फर्स्ट टाइम किसी एक्टर लोग के साथ इवेंट्स करना, वो तो सीखते भी हैं उसमें बहुत कुछ सीखने का लिए मिलता है। हर जीत तो होता ही रहता है। नहीं, और जब आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो आपका हुनर और सामने आता है। आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, 100% साबित करना चाहते हो। उसमें ये भी पता चलता है कि मुझ में क्या कमी है जो हम छट गए, कुछ भी रीजन हो। तो थर्ड टाइम मुझे। अच्छा, परिवार का सपोर्ट कितना है आपका इस डांस को लेके? डांसिंग का लेकर परिवार में सपोर्ट तो सच मैंने तो बताएं तो केवल भाई लोग ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो बात है तो भाई लोग ही सपोर्ट करते हैं। अगर कोई जान भी लिया कि डांसिंग लाइन में फिर से उतर गया तो फिर से सब उदास हो जाएगा। अच्छा, चलिए, ऐसी यही बात है। अगर आप एक भविष्य में आप एक अच्छे डांसर बन जाते हो, जब पूरे जिला को, पूरे राज्य को, पूरे देश को आप पे गर्व होगा, तो निश्चित रूप से आपके परिवार को भी आप पर फख्र होगा और आपके परिवार भी उसे गले से लगाएंगे। केवी स्टूडियो, डॉक्टर रोशन सर ने जो एक यहाँ पर मंच दिया, आप जैसे उभरते युवा कलाकार को विशेषकर, उनका यह मकसद था कि जो हमारे सीक्रेट स्टार हैं, बेगूसराय के छुपे हुए जो हमारे हीरो हैं, उनके हुनर को आम जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनके परिवार ही नहीं, उनको बेगूसराय के परिवार से कैसे जोड़ा जाए, जनता के बीच उनके प्रतिभा को कैसे निखारा जाए,
इसके लिए एक मंच दिया गया यहाँ पर केवी स्टूडियो का, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम का। ठीक है, तो आज उसी मुहिम में आप हमारे बीच हैं, तो आप हमारे स्टूडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो केवी स्टूडियो में डॉक्टर रोशन सर का धन्यवाद करता हूँ और उनको सभी सारे टीमों को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो दिल की गहराइयों से मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस केवी स्टूडियो में आने का मौका दिया और इससे मुझे सारे जान पहचान दिलाने का मौका मिला। मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ केवी स्टूडियो के और सारे टीम को धन्यवाद करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और काफ़ी स्नेह और काफ़ी प्यार भी, साथ ही साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना भी केवी स्टूडियो की ओर से कि आप भविष्य में उभरते हुए डांसर नहीं, एक बहुत बेहतरीन डांसर बने, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आभार आपका। दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो इंसान बहुत कुछ कर गुजरता है। तो अभी आपने हमारे जिले के उभरते हुए युवा डांसर संतोष कुमार से उनके विचार सुने। आए दिन आपको ऐसे ही हमारे जिले के सीक्रेट सुपरस्टार के विचार आपके बीच होंगे। आप इसे सुने, अधिक से अधिक फैलाएं और हमारे जिले के युवा चेहरे को निखारें। इसके लिए हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी अधिक से अधिक फॉलो करें, और फेसबुक पेज पर एक ग्रुप है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, आप उसे भी फॉलो करें और अपने विचार से उसे समर्थन दें। बहुत बहुत आभार आपका। मैं संतोष कुमार, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अपना स्टार ऑफ बेगूसराय। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए फॉलो करें फेसबुक पे डॉक्टर रोशन कुमार, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।